दारू पीने के बाद मैं जब मैच लगाता हूँ ना, मेरी मम्मी बोलती है मैच लगा इसका, जुआ चालू हो गया। तब ना मुझे मेरी माँ का ना गर्दन दबा के उसको मार डालूँ ऐसा लगता है। मुझे ना हमेशा ना ऐसा लगता है कि मेरे को ना मतलब मेरे रूम में कोई है, मेरे घर में कोई है। बेडरूम का लाइट बंद कर दिया ना, मैं 1 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरा ट्यूबलाइट चला गया था, मैं जैसा चला गया ना ट्यूबलाइट, दूसरे दिन जाके मैंने बल्ब लाया। पिंक साड़ी रहती है, कभी लाल साड़ी रहती है, और 2-3 बार और बहुत एकदम सुंदर सी लड़की आती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या, एनर्जी क्या, ब्लेसिंग्स क्या है मेरे साथ पता नहीं। तो मैंने एक पीपल का पत्ता लिया, उसके ऊपर साले का नाम और उसकी माँ का नाम लिखा, और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, और स्मशान में जाके किसी ना गुरु की आज्ञा बिना सब यूट्यूब से सीख के मैंने किया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई इतना बड़ा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। काली क्रिया, मशानी क्रिया, काला जादू, डायन प्रथा, ऐसी चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी हो तो आप किस इंसान के पास जाओगे? इनकी किताबें भी आती हैं, सीडी डीवीडीज़ भी आती थी। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन कभी आपने सोचा था कि यूट्यूब पे से सीख कर आप किसी के ऊपर काला जादू करोगे और वो इस तरीके से पलटवार आपके ऊपर करेगा कि आपके पास कोई गुरु नहीं होगा इस चीज़ का इलाज करने के लिए? हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने कच्चा टूटा फूटा काला जादू यूट्यूब से सीखा, फालतू लोगों की वीडियोस देखी और वहाँ से सीखने के बाद किसी एक इंसान पर उस काले जादू को लागू कर दिया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से बर्बाद हुई, उनका पूरा परिवार, उनका आगे का पीछे का सब कुछ किस तरीके से खत्म हुआ। आप अगर काला जादू करने जा रहे हो या आपके दिमाग में ये आता है कि मैं काले जादू का सहारा ले लूँ, किसी को बर्बाद कर दूँ, किसी से अपना बदला ले लूँ, तो ये वीडियो आज आप देखोगे और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप इस दलदल में फंसते चले जाओगे। एक बार बस आपको पैर रखना है और कैसे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है महेश। इनकी शादी इनकी ही प्रेमिका से हुई। 6 साल का प्यार था, उसके बाद लव मैरिज हुई। 8 साल बाद इनका तलाक हो गया। तलाक में सबसे बड़ा जो रीज़न बना वो थी सासू माँ और साले साहब। महेश ने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में हर तरफ ये बोला कि भाई मेरे को जो बदला लेना था ना, वो अपने साले से लेना था और अपनी सासू माँ से लेना था। दिल्ली का पूरा वाकया है, 2018 में ये पूरी दुर्घटना हुई थी। महेश जो कि सिर्फ 10वीं पास थे, रियल एस्टेट में इन्होंने अपने पैर जमाए। पहली सैलरी 8,000 की उठाई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये रियल एस्टेट के बादशाह बनते चले गए। एक टाइम आया जब इनका पैकेज सीधा 80,000 पहुंच गया। अपने घर वालों को इन्होंने बताया तो घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। 10वीं पास बच्चा 80,000 कैसे कमा सकता है? लेकिन महेश इतने एक्सपर्ट हो गए थे क्लाइंट डीलिंग में कि कोई भी अगर इनके पास आके बैठता था तो ये उसे फ्लैट चेप ही देते थे। इनका जो कमीशन बनता था वो लाखों का बनता था, और एक टाइम पर ऐसा आया कि कमीशन मिला के इनकी जो सैलरी थी वो 1.5 लाख तक पहुंच गई। घर में सब कुछ बहुत सही था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप का पूरा सपोर्ट था, माँ बाप बिल्कुल साथ थे। माँ बाप के एक लौते हैं, जिस लड़की से प्यार करा वो ज़िंदगी में आ गई। शादी के बाद 3 साल का बच्चा हो गया। साले से झगड़ा हुआ, इस लेवल पे झगड़ा हो गया कि उनकी दुकान में घुसकर चाकुओं से वार किए महेश ने उनके ऊपर। पुलिस केस हुआ, मारपीट के इल्ज़ाम लगे और महेश 3-4 महीने के लिए जेल में चले गए। इनकी जो हमसफ़र थी वो इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से हमला करा गया है, आखिर वजह क्या थी, महेश ने ऐसा क्यों करा? 3 साल का बच्चा पुलिस वाले लेके जा चुके थे। कस्टडी के लिए अप्लाई करा तो कस्टडी इन्हें मिली नहीं, क्योंकि सारा इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर था। गुस्से में आकर इन्होंने यूट्यूब खंगालना शुरू करा और कुछ ऐसे चैनल्स पे चले गए जो चैनल्स ये क्लेम करते हैं कि वो काला जादू सिखाते हैं। जब ये उस चैनल पर गए, इन्होंने बहुत सारी क्रियाएं ऐसी देखी जिसमें से एक क्रिया इन्हें सबसे ईजी लगी। उस क्रिया में बताया गया था कि जिस इंसान से आपको बदला लेना है, पीपल के पेड़ के पास जाओ, वहाँ से एक पत्ता तोड़ो और उस पत्ते पर उन दोनों तीनों के जिनके भी नाम आपको लिखने लिख दो और अपने टेरिस पे जाकर जहाँ मट्टी मिले वहाँ गाड़ दो। इन्होंने ऐसा ही करा। ये पीपल के पेड़ के पास गए, वहाँ से एक पत्ता तोड़ा, सासू माँ का नाम लिखा, साले साहब का नाम लिखा और आधा पत्ता
छत पे गाड़ दिया और आधा पत्ता अपने लिविंग रूम में गाड़ दिया। उसके बाद ये चमत्कार होते देख रहे थे। मतलब इन्हें ये तो दिख रहा था कि साले साहब जो है उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर चली गई, उनकी ज़िंदगी हराम होनी शुरू हो गई। लेकिन ये इस चीज़ से बिल्कुल अनजान बैठे थे कि जो चीज़ इन्होंने करी है वो इनके ऊपर घूम के आने वाली है। 2018 के बाद चीज़ें इनके साथ बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने लगी। चीज़ें इस तरीके से बिगड़ने लगी कि ये खुद फील कर पाते थे कि ये जो काला जादू इन्होंने करा है शायद ये इन पे बहुत भारी पड़ गया। पहले इनकी ज़िंदगी बहुत आम थी, माँ बाप से बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब धीरे धीरे इन्हें महसूस होने लगा कि जब ये सोया करते थे तो कोई एंटिटी है इनके आसपास जो रूम में इन्हें फील होती है। ये लाइट ऑन करके सोने लगे। इनके घर वालों ने इन्हें अपना रूम दे रखा था और वहाँ पर इनके दिमाग में बार बार यही चीज़ आती थी कि कोई तो एक शैतान है जो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। इन्होंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में मीट खाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण परिवार से होते हुए महेश ने मीट खाया। ये जनेऊ धारण कर रखा था इन्होंने, और मदिरा पीने के बाद ये अपना जनेऊ तोड़ देते थे। बार बार ये अपने आप को समझाते थे कि मैं वो इंसान नहीं था आज जो मैं इंसान बन गया हूँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये ठान रखा था कि मैं अपने साले को कैसे भी बर्बाद कर दूंगा। उस आदमी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। रिकॉर्डिंग में रोते हुए महेश ने ये चीज़ बहुत बार बोली कि भाई जब मैं काला जादू कर रहा था ना, वहाँ पर मेरे मुंह से एक स्टेटमेंट निकल गई थी। अगर वो किसी एंटिटी ने सुन ली होगी तो एंटिटी मुझसे बदला ले रही है। ये जब काला जादू कर रहे थे अपनी छत पे बैठ के, लिविंग रूम में बैठ के, तो इनके मुंह से निकला कि मेरे को मार दे बेशक, लेकिन मेरा जो साला है ना उसे बुरी तरीके से बर्बाद कर दे। अब इसके बाद आपको पता चलेगा काले जादू करने वाले के साथ क्या क्या होता है। धीरे धीरे इनके व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगे। इन्होंने मदिरा का सेवन बहुत ज़्यादा कर दिया। ये दारू अनलिमिटेड पिया करते थे। किस हिसाब की पिया करते थे इन्हें खुद को याद नहीं होता था। कितनी बार ऐसा हुआ इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगता था कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन शाम होते होते इनके हाथ में अचानक से दारू का ग्लास अपने आप आ जाता था। बहुत ज़्यादा दारू पीने के बाद ये इस तरीके से अपनी माँ को घूरा करते थे। इनकी माँ बार बार टोकती थी कि बेटा तू अपने सारे पैसे उड़ा देगा तो तू आगे के लिए बचाएगा क्या। जब इन्हें सट्टे की रोक टोक लगाया करते थे तो इनके रिकॉर्डिंग में इन्होंने खुद मेंशन किया है कि अक्षय भाई मैं अपनी माँ का गला घोटना चाहता था, बस मैं इसलिए रुक जाता था कि ये मेरी माँ है, अदरवाइज़ मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं बार बार अपने बाप को गालियाँ देता था। पीने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन जाता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मैं कभी दिन में सोया करता था, जब मैं नहीं पीने वाले उस सिचुएशन में होता था, मुझे ऐसा लगता था कोई शैतान है जो बार बार मेरी कमर पे हाथ रगड़ रहा है कि तू बहुत सही कर रहा है, तू बहुत सही कर रहा है। एक दिन इनकी तारीख आई जब ये कोर्ट में गए थे। वहाँ पर इनके साले आ रखे थे। इन्होंने देखा कि इनके साले के हाथ में कोई बहुत महंगा फ़ोन है। ये इतने ज़्यादा चिढ़ गए कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, ये कैसे बर्बाद नहीं हो रहा, और यूट्यूब पे खंगालने लगे। उसी चैनल पे वीडियोस को खंगालने लगे। तो इन्हें एक क्रिया वहाँ पे दिखी जहाँ पर वो जो इंसान उस चैनल में बता रहा था कि अगर आपको पूरी तरीके से प्रभाव काले जादू का दिखाना है तो आपको रात को 12 बजे के बाद उस शमशान में जाना पड़ेगा जिस शमशान में एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पर आप पीपल के पेड़ से उस पत्ते को तोड़ेंगे, उस पर नाम लिखेंगे और जड़ों के बीच में, बिल्कुल जड़ों के बीच में जहाँ आपको जगह मिलेगी वहाँ पर आपको उस पत्ते को दफना देना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पूरी क्रिया करते टाइम आपको कोई देख ना पाए। महेश निकले अपने घर से, शमशान देखा, वहाँ पर पीपल का पेड़ था, वहाँ गए। ये पूरा जानते ही थे कि हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पत्ता तोड़ा, नाम लिखा, उस पर नींबू, सिंदूर, जो भी इनको मिला, लौंग वोंग, जो भी उस वीडियो में बता रखा था, ये दफना के आ गए। वापिस आए, इन्होंने खूब छिक के दारू पी। इन्होंने इस हिसाब से घर से बोतल फेंक के मारी बालकनी से कि इन्हें बाद में इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा था कि अगर नीचे कोई इंसान होता तो बोतल लगने से उसको बहुत दिक्कत हो सकती थी। हालात इस तरीके से बिगड़ने लगे। इनका जो खुद का शरीर था वो इनके काबू में नहीं रहा। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं इतनी ड्रिंक करता था, इतना मीट खाता था, इतना ज़्यादा मीट खाता था, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बिल्कुल स्टेबल था, जैसे उस चीज़ का भोग कोई और ही ले रहा है। दिन पर दिन काले जादू को सीखने की जो तलब थी वो मेरे अंदर इस हिसाब से हो गई थी कि मैं हर यूट्यूब वीडियो को देखकर बस यही सोचता था कि मैं अपने साले को कैसे बर्बाद कर दूँ। अपने बाप को गाली देना, अपनी माँ को मारने के थॉट्स अपने दिमाग में लाना, ये आम बात नहीं थी। इनकी इन सब हरकतों को देखने के बाद इनके जो घर वाले थे महेश के, ये एक पंडित के पास लेके गए और पंडित के पास बैठे तो पंडित ने अपनी क्रिया देखी। महेश का ये मानना है कि भाई वो सिर्फ एक मंदिर के नॉर्मल पंडित थे तो वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए। महेश जब वहाँ पे बैठे थे तो उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, और वो जो पंडित थे उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि ये जो इंसान है ये जुए की लत में पड़ चुका है, मदिरा पीता है, मीट वीट खाता है, तो इसकी आदतें सुधारो, मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई दिक्कत है।
वहीं पर जो महेश थे वो इस चीज़ को समझ पाते थे कि मेरे साथ कोई ना कोई शैतान है। इन्होंने अपनी जो रिकॉर्डिंग भेजी उसमें बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई जिन है या चुड़ैल है, कुछ तो है। क्योंकि कभी कभार ऐसा हुआ करता था एक टाइम पर आके कि जब ये सोते थे तो पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच जाते थे, और ऐसा होता था कि रात में कोई एंटिटी इनके साथ बार बार संबंध बनाती थी। एक रात में 4-4, 5-5 बार इनके साथ वो सारी घटनाएं होती थी। ऐसा होने लगा कि रात को जब ये बैठते थे तो ये खुद अपने आप को शैतान फील करते थे। ये इन्होंने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मैं उठता था और मैं भगवान की मूर्तियों को देखकर भगवान को गाली दिया करता था। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ब्राह्मण होकर जनेऊ पहनने वाला इंसान आज भगवान को गाली दे रहा था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने खड़े होकर बालकनी से टॉयलेट कर दिया, इन्होंने अपने कमरे में टॉयलेट कर दिया, और ये घूमते रहते थे पागलों की तरह। ये चीज़ सुनने में इतनी इरिटेटिंग है, लेकिन ये खुद रिकॉर्डिंग में मेंशन कर रहे थे कि मैं उस टाइम पर क्या बन गया था और अभी भी मैं क्या हूँ। मैं किसी को अंदाज़ा नहीं दिला सकता कि मैं किस हद तक पागल हो गया था। इन्होंने बताया कि ये पोसेशन के दौरान अपने घर वालों के आगे अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाला करते थे, ऐसा जैसे पता नहीं कोई एंटिटी इनके अंदर घुस गई है। फिर इनकी मम्मी इन्हें कमरे में अकेला पाती है, जहाँ पर महेश कांच को देखकर अपने आप से बात कर रहे थे। थोड़ी देर में देखते हैं तो ये एक लड़की की तरह बिहेव करते हैं, नेल पॉलिश लगा लेते हैं पूरे नाखूनों पे, और मम्मी को देख के मुस्कुराते हैं। इनकी मम्मी ने इस चीज़ की फ़ोटो भी निकाली थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से, या फिर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था फ़ोटो को देखकर जो मैंने देखी थी, तो मैं उस फ़ोटो को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पर ये देखना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है। धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे थे वो इनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे थे। ऐसी चीज़ें होने लगी थी। इन्होंने मुझे जो रिकॉर्डिंग भेजी उसमें मेंशन किया कि अक्षय भाई, ऐसा होता था हफ्ते में 4 बार मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर को दिखाता तो डॉक्टर बोलते कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से है। ये कामना करते थे जब इन्हें ऐसे दर्द उठते थे कि मैं मर जाऊँ, लेकिन वो जो एंटिटी थी इनके अकॉर्डिंग, वो एंटिटी इन्हें मरने भी नहीं देती थी, ढंग से जी नहीं पा रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन की कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे और ऑडियंस भी बिलीव नहीं करेगी कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ ना। जब मैं जॉब करता था तब तो मेरी सैलरी 1.5 लाख तक थी, लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस ओपन करा, मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ किसी बहुत बड़ी शैतानी शक्ति का कुछ ना कुछ प्रभाव है। लोग अपने आप चल के आते थे, मुझसे अपने आप डील कर लेते थे। मैं करोड़ों के फ्लैट्स उन्हें बिकवा देता था और अपना 1-2 लाख का कमीशन मैं आराम से ले लेता था। मतलब मेरे पास चल के पैसा आता था, और जैसे पैसा आता था, मान लो आज मेरे पास 60,000 रुपये आया, शाम के 9 बजे तक, 3:30 बजे पैसा आया, रात के 9 बजे तक सारा पैसा ख़त्म। जुआ खेल लिया, टेनिस में लगा दिए, फुटबॉल में लगा दिए, क्रिकेट में लगा दिए, मदिरा पीनी शुरू कर दी, मीट इस हिसाब का शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि जब 3 साल का बच्चा बड़ा होगा वो कभी सामने आएगा, या अभी तो माँ बाप हैं लेकिन जब माँ बाप नहीं रहेंगे, आप 34 साल के हो, आप क्या करोगे? आपके सेविंग अकाउंट में 0 सेविंग है। इन्होंने बताया कि मुझे पता होता था अक्षय भाई कि मेरे वहाँ से 2 लाख रुपए आने हैं, मेरे वहाँ से 1 लाख रुपए आने हैं। मैं बेखबर होकर कर्जा उठा लेता था लोगों से, क्योंकि मुझे पता होता था मेरे पैसे तो आने, बट जब तक पैसे आने होते थे कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं कर्जा देते देते पागल हो जाता था। ये एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर मेरे को लगने लगा कि ये शायद कुछ साइकोनेस है। ये स्टेबल नहीं थे, लेकिन अगली स्टेटमेंट ने मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने बताया कि भाई, मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, साइकोलॉजिकल सारे ट्रीटमेंट हुए, तो डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल फिट है। उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे मैं फंस सकता था, लेकिन मैंने हंसते हंसते उन सारी चीज़ों के जवाब दिए। डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल फिट है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। एक टाइम पर आके चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो गई, इन्होंने कपड़े पहनने भी घर में बंद कर दिए और ये अपने कमरे में नंगे रहते, नंगे उठते बैठते, नंगे घूमते। भगवान से आप क्या दुआ मांगते हो कि भगवान मेरी इस कामना को पूरी कर देना, भगवान उस इंसान को मुझसे दूर मत होने देना। ये कहते थे भगवान मुझे भगवान बना दे, या फिर मुझे ऐसा शैतान बना दे कि मैं अपना बदला खुद ले सकूं। ये अपने साले के बारे में सोचते और बस ये सोचते कि इसे मैं ख़त्म कर दूं या ये बर्बाद हो जाए। इन्हें जब भी ऐसा लगता ना मेरे ऊपर कोई एंटिटी है, मेरे पास कोई एंटिटी है, ये उससे दुआएं मांगने लग जाते कि सुन, मुझे ले जा पर उसे बर्बाद कर दे। और इनके साथ ऐसा ही होता है। ये सोते, पूरी रात पैरालिसिस में रहते हैं, इनके साथ कोई एंटिटी संबंध बनाती है और फिर उठ के ये देखते कि उसका कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन इनका मेंटली इतना सब कुछ जा चुका है, इनकी बॉडी से इतना सब कुछ जा चुका है, इन्होंने कभी उस सिचुएशन को इस हिसाब से देखा नहीं। आज भी ये ऐसे हो रखे हैं बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज़ सोचोगे ना कि काला जादू इंसान को किस तरीके से बर्बाद करता है, इन्होंने खुद ये चीज़ मेंशन की है कि मुझे नहीं पता भाई कि मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन मेरा सब कुछ बिल्कुल सही था जब तक मैंने ये काले जादू के ऊपर बिलीव करना शुरू नहीं करा या क्रिया शुरू नहीं की। इन्होंने खुद बोला पता नहीं कौन सा जिन है, चुड़ैल है, क्या है, लेकिन आज मैं उस बर्बादी के रास्ते पे आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत कोशिश की ऐसे लोगों से मिलने की, लेकिन जैसे ही अपने परिवार को बोलते हैं
अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मेरे को लेके चलो यार किसी के पास, दिन में ये बोल रहे हैं और रात को अपने बाप को धमकी दे दी कि तू लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, तू होता कौन है ले जाने वाला। 2 दिन बाद इतने घर में ड्रामे मचा देते, इतने ड्रामे मचा देते, ये बार बार जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कभी जज हैं वो इनको बोल देते हैं कि इनको रिमांड पे लो, कभी छोड़ देते हैं, कभी ले लेते हैं, अंदर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बाहर आते ही फिर सब कुछ वही। एक इंसान सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है या सही में एक इंसान काला जादू अगर करे विदाउट नॉलेज या इन सब चीज़ों में पैर डाल दे तो क्या इतनी बुरी तरीके से बर्बाद होता है? रिकॉर्डिंग में तो आप सुनोगे ही। ये रिकॉर्डिंग जब भेज रहे थे अचानक से इनकी मम्मी पीछे से आ गई, ये इतने बुरे डरे, बोले भाई पीने के बाद मैं ऐसा हो जाता हूँ कि मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, मतलब मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और अकेले कमरे में ऐसे हो जाते कि गलती से अगर ट्यूबलाइट भी बुझ गई तो फटाफट बाहर निकलो और बल्ब लेके आओ या ट्यूबलाइट लेके आओ, इसे ठीक करवाओ। अकेले कमरे में इनकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, अंधेरा देख के इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। मुझे नहीं पता कि ये कोई मानसिक संतुलन की बीमारी है या फिर मुझे नहीं पता ये कोई काले जादू का करा हुआ है। आप ज़रूर बताना इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आगे पीछे जिस तरीके से बर्बादी चल रही है, एक इंसान जब ये जानता है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है तो मैं उसे सेव क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे इस तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ। आपको पता है आपका 3 साल का बच्चा है तो शायद आप अपना घर जोड़ने के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कि आप जाओ अपनी बीवी को मनाओ, जो भी हुआ साले से क्या ही मतलब है जब आपको बीवी और बच्चे के साथ रहना है। ठीक है, उनके भाई पे आपने वार किया, उस चीज़ के लिए आप माफ़ी भी तो ले सकते हो, लेकिन आज भी आप एंटिटी से ये कहते हो कि भाई उसको बर्बाद करते चाहे मुझे ले जा। बार बार ये चीज़ उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोली कि ये स्टेटमेंट जो मेरी थी उसको बर्बाद कर दे, बेशक मेरे को ख़त्म कर दे। एनटीटी ने जैसे ना इस चीज़ को बहुत बखूबी कर दिया है कि इनको इस तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया और उस इंसान का पता नहीं क्या खात्मा हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से ये बताते कि भाई उसकी वाइफ उसके पास वापस भी आ गई, उसका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था उसकी बीवी से, लेकिन मेरी बीवी वापस नहीं आ रही। बोल रहे हैं कि 3-3.5 साल हो गए ना मैंने अपने बच्चे का मुँह देखा ना अपनी बीवी का मुँह देखा, और जो हालात इन्होंने बना रखे हैं क्या ही मुँह दिखाएंगे ये। आपको क्या लगता है कि काला जादू इस तरीके से इंसान को बर्बाद कर देगा अगर विदाउट नॉलेज चीज़ें की जाएं? और यूट्यूब से मतलब पहले तो ये सुनने को मिलता था कि एक इंसान अघोरी के पास जा रहे हैं विद्या लेने के लिए, कभी बाबा के पास जा रहे हैं, कभी तांत्रिक के पास जा रहे हैं। अब यूट्यूब, इस रिकॉर्डिंग को जब मैंने सुना था ना, मैं ऐसा हो गया था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है यार। मतलब मैंने सुना है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पीता है, एक इंसान मांस मदिरा बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता है, जो भी है, लेकिन एक इंसान अपने आप को इस तरीके से बर्बाद करने निकल जाता है, और वो भी काला जादू अपने ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट डलवा के। क्या ज़रूरत थी या फिर क्या ज़रूरत है यार ये सारे काले जादू करने की? मतलब आप किसी से बदला लेने के लिए कुछ भी करोगे क्या? कुछ भी, किसी भी हद तक जाओगे। मैंने पॉडकास्ट के टाइम पर कितनी चीज़ें सुनी है जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मत दिया हुआ लो, मत ये सब कुछ करो, मत ऐसी चीज़ों में पढ़ो। उम्र से पहले क्यों लड़कियों के चक्कर में पड़ना या क्यों लड़कों के चक्कर में पड़ना? आप सक्सेसफुल होते हुए अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो यार? आप अपने माँ बाप को नहीं देखते? जब मेरा खुद का एक बिज़नेस था लॉकडाउन से पहले, ज़्यादा टाइम वो चला नहीं, मैं कॉलोनी में था। वहाँ पर कॉलोनी में ना डेली पुलिस आती थी और मैं डेली उनसे पूछता था कि सर आज कैसे आना हुआ, और वहाँ पर यही जिगरा छिड़ता था। वो पुलिस वाले बताते थे कि भाई उस घर में आज वो चला गया, उस घर में वो चलेगी। क्यों? उम्र से पहले 17 साल, 16, 15, 14 साल के बच्चे आजकल आशिकी में फंसे हुए हैं, और फिर जुदा होने पे किसी भी बाबा तांत्रिक के पास पहुँच जाते कि बाबा उस पर वशीकरण कर दो, उस पर ये कर दो, उस पर वो कर दो। घर में भाई एक दूसरे पे काला जादू कर रहे हैं, बुआ, चाची, ताई, क्या चल रहा है यार इस दुनिया में? हमारे पास ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें भी पता है कि ये चीज़ें इस तरीके से फैलती जा रही है, और हमारी अवेयरनेस को कितने लोग सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हो? अगर आप सुन रहे हो तो फिर इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? हम बार बार बोलते हैं कि डीओ लगा के मत जाओ, हमारे पास 3 दिन बाद यही इंसिडेंट आ जाता है कि भाई हमने परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगा रखा था। लड़कियाँ लगा रही हैं, लड़के लगा रहे हैं, सोने से पहले लगा रहे हैं, खुले में चैलेंज ले रहे हैं। भाई हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं अपना समझ के आपको बार बार समझाता हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पे मेरी ऑडियंस हो। मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं, मुझे कितने लाखों रुपए मिल रहे हैं। मैंने ना तो पॉडकास्ट में कभी किसी तांत्रिक को प्रमोट करा,
जो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, मैं उनको लेने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लाखों रुपए मिल रहे हैं बैटिंग के, मेरे को लाखों रुपए मिल रहे हैं, तांत्रिक मुझे बोलते हैं अपने पॉडकास्ट पे बुला लो और जितने भी क्लाइंट होंगे हमें दे देना। भाई मैं नहीं कर रहे हैं सब कुछ ताकि आप लोग बर्बाद ना हो। एक बात बताओ, जब बात आती है बैटिंग एप्लीकेशंस की, मेरे को एक एप्लीकेशन 2-2, 3-3 लाख रुपए दे रही है क्योंकि मैं अपने चैनल पे प्रमोशन करता नहीं, तो उनका सबसे पहला प्रमोशन होगा और वो इस चीज़ को देखकर खुश है कि भाई अक्षय करेंगे तो उनके जितने भी यूथ हैं सारे के सारे घुसेंगे इसमें, क्योंकि अक्षय बोलेंगे तो लोग करेंगे। मैं फिर भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये सोच के कि आप लोग गलती से भी अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दो। मैं यूट्यूब में 2 ऐड फालतू डाल दूंगा, लेकिन ऐसी चीज़ कभी प्रमोट नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप लोग इतना बुरा फंस जाओ। हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, एक एक चीज़ पूछते हैं, उनको बच्चों की तरह समझाते हैं। मैं पर्सनली कॉल करके उन्हें बताता हूँ कि देखो ऐसा मत करो, अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो। हमसे लोग पूछते भी है, राय भी लेते हैं, उसके बाद भी वही करते हैं। अब ये जो सब्सक्राइबर है महेश, इनकी चीज़ें सामने आ गई, पता नहीं ये कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कोई नहीं, हम उनका शुक्रिया करते हैं सबसे पहले तो कि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें भेजी जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रही है। लेकिन इससे आप कितनी सबक लोगे? कभी कभी मेरा खुद का पारा हाई चला जाता है और मुझे शांत करना पड़ता है अपने आप को। मैंने इतनी सारी हत्याएं देखी है ना इन काले जादुओं से और इन सब चीज़ों से। मैं नहीं कहता कि आप करो, लेकिन बचना भी सीखो ना यार। 4 जनों में बैठते हो, कोई भी आके कुछ भी, भाई मैं घर से बनवा के लेके आऊँ, ला भाई खा ले। लड़के तो बिल्कुल ही पागल हो रखे हैं आज के टाइम पे। लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेती है, लड़के ऐसे दोस्ती में इतने मरे जा रहे हैं कि कोई कुछ भी लगे दे देगा और भाई सीधा ग्राइंड करो, क्यों भाई ने बोला। अबे भाई वो ज़माना गया, आपसे कोई 2 नंबर भी कम लाता ना, वो भी आपके ऊपर कुछ भी कर देगा। मैं ना तो घर बर्बाद करवाता ना दोस्ती बर्बाद करवाता, लेकिन एक बारी को सोचो, कोई आप पे मेहरबान क्यों होगा? दोस्ती वो होती है जिसमें कंजूसी दिखाई जाती है, दोस्ती वो होती है जहाँ खींची जाती है। कोई सामने से लेके आ रहा है लड्डू बर्फी, लड़कियां लेके आ रही चॉकलेट, तुम लड़कियों के लिए लेके जा रहे चॉकलेट, कुछ भी उसमें मिला हुआ है। अभी कितने और ऐसे रियल इंसिडेंट आने वाले हैं और वो सब आप देखना तसल्ली से। बार बार यही चीज़ समझाता हूँ, जितनी मेहनत इधर उधर करते हो ना, अपने माँ बाप के लिए कर लो, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं कि माँ बाप के रूप में जो बैठे हुए हैं उनको पूछ लो ना यार। जब मैं अपने सब्सक्राइबर की सिचुएशन देख रहा हूँ ना कि क्या से क्या इंसान हो गया, लाखों का होके भी आज वो सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने भाई बहनों को सिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में जो भी अच्छा इंसान आपको मिलना होगा भगवान खुद भेज देंगे, हाथ पैर मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल मेहनत करो ताकि एक अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाओ, सबको अपने आप जवाब मिल जाएंगी। मेरी आपसे आखिरी में आके सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि जिस तरीके से मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को भेज देना जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो। माँ बाप है तो बच्चों तक पहुंचा दो, भाई बहन हो तो अपने भाई बहनों तक पहुंचा दो, ताकि अवेयरनेस भी लेते रहें, साथ में चीज़ें भी सुनते रहें, अवेयरनेस भी लेते रहें। जो नए व्यूवर्स आए चैनल पर उनसे बस ये रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मेहनत कर रहे हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होने में। हमारे कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अब पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, आके अपनी सारी चीज़ें कैमरे के सामने बता रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप अगर आओगे तो आपको जज नहीं किया जाएगा, आप आके कैमरे के सामने सब कुछ बता सकते हो। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अक्षय वशिष्ठ होरा शो, जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और एक बार मेंशन कर दो कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, दिल्ली में सेंटर है, रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, जनता जनार्दन के सामने पूरा रियल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं देते रहिए, जब तक हमारा फेसबुक अवेलेबल नहीं है तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। फेक वाले को मैं दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसको अभी अनटच रखिए। इस पेज को रिकवर करने पर काम चल रहा है, अगर ये आ गया तो ठीक है, वरना नया क्रिएट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। हमेशा 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 बाहर की चीज़ें दी हुई दूसरों की इग्नोर कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो दूसरी गोदों में छोड़ना बंद करो, उन्हें थोड़ा सलामत रखो। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। 8 साल जब भी मैं शादी हो गया तो तभी भी मेरे को तकलीफ देता था, उसके वजह से मेरी ज़िंदगी के ऊपर पहला केस गिर गया। और ये मैंने जब भी किया उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, मैंने क्या बोला था, भले तू मेरा भी बुरा कर भगवान, लेकिन उसका अच्छा मत कर, मेरे साले का। और सब लोग बोलते नहीं तो ये जुए का आदत है, इसका आदत है। अक्षय भाई ये जुए का आदत नहीं है, मुझे हमेशा फील होता है। मैं अक्षय भाई अकेले बातें करते रहता हूँ,
अक्षय भाई आईने के सामने अकेला रह के खुद को शैतान जैसा महसूस करता हूँ, खुद को शैतान समझता हूँ, भगवान को जाके गाली देता हूँ, लेकिन भूख मिटाने के लिए फिर मुझे चिकन ही चाहिए, मटन ही चाहिए। और एक ब्राह्मण आदमी हूँ, अक्षर